बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे इक्वेशन बैलेंस करना। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक इक्वेशन बैलेंस करना सीखी थी। आज हम सेकंड वाली और थर्ड वाली इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन है हमारे पास सोडियम वाटर, जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लोगों ने लिख लेना है रिएक्टेंट, इसी के नीचे रिएक्टेंट लिख लेंगे। रिएक्टेंट कहलाती है लेफ़्ट वाली साइड और राइट साइड वाली कहलाती है प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से इक्वेशन लिखनी है। दोबारा से लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इसमें कोफिशिएंट आसानी से लगा सकें। कोफिशिएंट लगाने के लिए आप लोगों ने स्पेस छोड़नी होगी। देखें यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ जबकि क्वेश्चंस में स्पेस नहीं है तो आप लोगों ने स्पेस लाजमी तौर पे छोड़नी होगी। उसके बाद करना क्या है, रिएक्टेंट साइड वाली के हमने एटम को अलग कर लिया, फिर प्रोडक्ट वाली साइड के एटम्स को अलग कर लिया। अब यहाँ सोडियम एक अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है। अब इनको अलग करने के बाद अब बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि N को और A को अलग अलग बिल्कुल कर देते हैं। इसको एक अलग एटम बना देते हैं, इसको एक अलग, बल्कि ये सोडियम का सैम्पल है Na। सोडियम एक साथ लिखा जाएगा। अब हमारे पास कोफिशिएंट लगाना है हम लोगों ने। कोफिशिएंट अब सबसे पहले तो हम लोगों ने कर लेना है क्या, इसकी सीरीज़ हमने सेम रखनी है। सोडियम के सामने सोडियम, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन। अब हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास सोडियम कितने हैं। सोडियम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो सोडियम का मतलब है कितने हो गए हमारे पास। सोडियम है हमारे पास 1, ठीक है, सोडियम हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे छोटा सा 2 दिया हुआ है, छोटा सा 2 है। देखें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई इसके साथ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 1। अब इसी तरह हमने प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे। प्रोडक्ट साइड पे हमने देखना है कि सोडियम हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ देखें यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट कोई वैल्यू नहीं दी गई है इसके सामने, तो हमारे पास सोडियम यहाँ पे भी कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है, ना यहाँ पे वैल्यू लगी हुई है, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास हो गए कितने, 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब ये बीच में आ रहा है प्लस का निशान, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 और 1 3 हो जाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन। अब देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशंस है वो कहाँ पे कमी है, रिएक्टेंट साइड पे कमी है या प्रोडक्ट साइड। सोडियम तो दोनों बराबर हैं, ऑक्सीजन भी दोनों बराबर हैं, जबकि हाइड्रोजन में कमी आ रही है। हाइड्रोजन में कमी किस साइड पे आ रही है, रिएक्टेंट साइड। तो जब रिएक्टेंट साइड पे होगी तो हम कोफिशिएंट भी रिएक्टेंट साइड पर ही लगाएंगे। अब हमने रिएक्टेंट साइड पे देखना है किस में कमी है, हाइड्रोजन में कमी है, सोडियम में तो कमी नहीं है, तो हमने वहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लगाना। अब हमने सबसे पहले 2 लगा के देख लिया कि आया कि हमारी जो इक्वेशन है 2 पे सॉल्व हो रही है। हम अगर यहाँ पे 2 में कोफिशिएंट लगा दूँ तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है। ये जो 2 है इसके हाइड्रोजन के साथ भी है, 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए यहाँ पे, अगर हम देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 2 और हाइड्रोजन हो गए 2 2 ज़ा, यहाँ भी इसको काट देंगे 4 हो गए। अब देखें यहाँ पे तो ये बढ़ गया, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए और हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए। अब हम ऐसा देखना है कि कोफिशिएंट ऐसा कौन सा लगाएं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं बराबर आ जाएँ। अब मैंने इसको मिटा दिया। पेंसिल से करने का मकसद यही है कि हम इसको मिटा दें। आप लोग भी पेंसिल से कीजिएगा ताकि मिटाने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया कोफिशिएंट 3। अब अगर मैं कोफिशिएंट 3 लगाऊं तो फिर क्या होगा, कोफिशिएंट अगर 3 लगाऊं तो क्या होगा, हमारे पास 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 3 ही है तो हमने क्या लिख दिया, 3। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए। अब देखें यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट 2 लगाऊँ, कोफिशिएंट 2, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए हमारे पास। 2 को काट देंगे तो हाइड्रोजन हम यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है।
4 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन भी अब कितने हो गए, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब यहाँ पे देखना है हमारे पास सोडियम 1, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, वहाँ 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं यहाँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कमी आ गई। अब हमने देखना है कि कहाँ पे हम ऐसा लगाएं कि कोफिशिएंट कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब सोडियम में भी कमी आ रही है, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन में कमी आ रही है और ऑक्सीजन में कमी आ रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी कोफिशिएंट 2 लगा के देखते हैं। कोफिशिएंट 2 लगाया तो यहाँ पे देखें सोडियम में हमारे पास 1 था, तो अब कितने हो गए, सोडियम 2 हो गए, ठीक है। अब सोडियम हमारे पास 2 हो गए, ऑक्सीजन भी इसी के साथ लगा हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब 2 हाइड्रोजन ये वाले जमा 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाले भी बराबर हो गए, ये भी। अब यहाँ पे सोडियम में कमी आ रही है, सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब अगर सोडियम में हम लोग लगा देते हैं कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट 2 लगाया तो हमारे पास सोडियम बन गया 2, तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई बैलेंस। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। इक्वेशन अब हमारे पास इक्वेशन बनी है 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम। इसी तरह नेक्स्ट वाली हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। N2 + H2 NH3 अमोनिया बन गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिली तो बन गया अमोनिया। अब इसी तरह हम रिएक्टेंट लिखेंगे एक साइड पे, लेफ़्ट वाली साइड, और राइट साइड कहलाती है हमारी प्रोडक्ट। अब हमने देखें यहाँ पे लाजमी स्पेस छोड़नी होगी ताकि हम क्या लगा सकें, कोफिशिएंट लगा सकें। अब हमने क्या कर लिया, इनको एटम्स को अलग कर लिया। अब हम यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन्स कितने हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे छोटा सा 2 नज़र आ रहा है, हमने लिख लिया नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन देखें कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 हैं, देखो छोटा सा 2 नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने देखना है प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, हाइड्रोजन की छोटा सा 3 है तो हाइड्रोजन है हमारे पास 3। अब देखिए कमी कहाँ पर है, कमी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी। अब आया कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट लेना है, हमने कोफिशिएंट 2 ही लगाएंगे। अब किस साइड पे कमी आ रही है, इस साइड पे कमी है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं 2 लगाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे तो 3 हैं तो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो हम कर लेते हैं इसको 3 लगा के देखते हैं, 2 पे नहीं काम चलेगा। 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन अब कितने हो गए 6, नाइट्रोजन तो है ही 2, यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ सॉरी 1 है, वहाँ 2 है। अब यहाँ पे कमी आ रही है, अब यहाँ पे हम ऐसा लगाएंगे 2 लगाएंगे कि नाइट्रोजन कितने हो जाए हमारे पास, नाइट्रोजन हो गए हमारे पास 2, 3 2 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, 3 2 ज़ा 6 हो गए। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों ने कि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। आया कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो हमारी इक्वेशंस हो गई बैलेंस।